नमस्कार। आज की चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन से करते हैं। उन्होंने कहा था, आज कहा जाता है कि डेटा नया तेल है। मैं ये भी जोड़ूंगा कि डेटा नया सोना है। बिल्कुल। और इस डिजिटल युग में ये डेटा, ये डिजिटल सोना वाकई बहुत कीमती हो गया है। हाँ, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए, जो शासन, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी जैसे विषयों को पढ़ते हैं, उनके लिए समझना तो बेहद जरूरी है कि ये डिजिटल सोना कैसे काम करता है, इसे कैसे संभाला जा रहा है। सही कहा। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से मतलब कि काफी महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। तो इसीलिए आज हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपे एक लेख के अध्याय पर भारत के नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 यानी डीपीडीपी एक्ट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, समझेंगे कि इसमें क्या खास है, क्या चुनौतियां हैं और आगे क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि डेटा को ये नया तेल या नया सोना क्यों कहा जा रहा है। देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आधार ही है। 1.3 अरब से ज्यादा नामांकन। ये दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली है। और इसी ने तो यूपीआई, डीबीटी, ई-केवाईसी जैसी सेवाओं को मुमकिन बनाया है ना। हाँ, और सिर्फ आधार ही नहीं, डिजिटल इंडिया जैसी पहलों से भी मतलब कितना सारा डेटा जनरेट हो रहा है। यूडीआईएससी पोर्टल को ही ले लीजिए, 15 लाख स्कूलों का डेटा है उस पर। हाँ, जो शिक्षा नीतियां बनाने में मदद करता है। और निजी क्षेत्र भी पीछे नहीं है। जैसे वो क्रॉपिन कंपनी है, वो सैटेलाइट और आईओटी डेटा से करीब 50 लाख किसानों की मदद कर रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, वो इस डेटा विश्लेषण को और भी तेज बना रहा है। फिर वो ओपन गवर्नमेंट डेटा ओजीडी प्लेटफॉर्म भी है, जहां 5 लाख से ज्यादा डेटा सेट्स हैं। पारदर्शिता बढ़ती है इससे। हाँ, और जीएसटी डेटा से आर्थिक रुझानों का पता चलता है। जैसे वित्त वर्ष 24 में राजस्व में वो जो 15% की बढ़ोतरी हुई थी। सही। तो इसी विशाल डेटा को, इसी सोने को संभालने और नियंत्रित करने के लिए सरकार ये डीपीडीपी अधिनियम 2023 लेकर आई है। तो इस कानून की मुख्य बातें क्या हैं? इसमें डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशरी की बात की गई है। हाँ, डेटा प्रिंसिपल यानी हम और आप, नागरिक, और डेटा फिड्यूशरी मतलब वो संस्थाएं जो हमारा डेटा प्रोसेस करती हैं, जैसे कंपनियां, सरकारी विभाग वगैरह। ओके। तो ये कानून इन दोनों के अधिकारों और कर्तव्यों को मतलब साफ करता है। नागरिकों को अधिकार है अपने डेटा को देखने का, उसे सही करवाने का, यहाँ तक कि मिटवाने का भी। अच्छा, और वो कंसेंट मैनेजर्स का भी जिक्र है शायद। हाँ, वो एक दिलचस्प व्यवस्था है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जहां लोग एक ही जगह देख पाएंगे कि उन्होंने अपना डेटा इस्तेमाल करने की सहमति कहाँ-कहाँ और किस लिए दी है, और उसे मैनेज भी कर पाएंगे। और डेटा फिड्यूशरी यानी कंपनियों या संस्थाओं की क्या जिम्मेदारियां तय की गई हैं? उनकी मुख्य जिम्मेदारी है डेटा की सटीकता बनाए रखना और उसे सुरक्षित रखना। और अगर कोई डेटा ब्रीच होता है, मतलब डेटा लीक होता है, तो उन्हें डेटा संरक्षण बोर्ड ऑफ इंडिया डीपीबीआई और प्रभावित लोगों को बताना होगा। ये डीपीबीआई क्या है? मतलब यही मुख्य रेगुलेटर होगा? हाँ, डीपीबीआई ही जांच करेगा और नियम तोड़ने पर जुर्माना भी लगाएगा। अच्छा, कानून में बच्चों का डेटा और जो बड़ी संस्थाएं हैं जो बहुत सारा डेटा हैंडल करती हैं, उनके लिए भी कुछ खास नियम है? हाँ, बच्चों के डेटा के लिए पेरेंट्स की सहमति जरूरी है और वो सहमति वेरीफाइड होनी चाहिए। और जो संस्थाएं बहुत ज्यादा या संवेदनशील डेटा प्रोसेस करती हैं, उन्हें महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी यानी एसडीएफ्स घोषित किया जा सकता है। एसडीएस, उन पर क्या अतिरिक्त जिम्मेदारियां होंगी? उन्हें डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट डीपीआई करना होगा, एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर डीपीओ नियुक्त करना होगा और रेगुलर ऑडिट भी करवाने होंगे। ये ढांचा सुनने में तो काफी व्यापक लगता है, लेकिन कुछ चिंताएं भी उठ रही हैं, खासकर वो आरटीआई एक्ट के संशोधन को लेकर, निजता बनाम पारदर्शिता वाला मुद्दा। व्यक्तिगत जानकारी देना मुश्किल हो सकता है, भले ही वो जनहित में क्यों न हो। इससे पारदर्शिता पर असर पड़ सकता है। और सरकार को जो छूटें मिली हैं उस पे भी सवाल हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह के नाम पर सरकार को काफी छूटें मिली हैं डेटा प्रोसेस करने की, लेकिन इस पर कोई स्वतंत्र न्यायिक निगरानी की व्यवस्था मतलब वो थोड़ी कमजोर दिखती है। इससे सरकारी निगरानी की आशंका बढ़ती है। और ये डीपीबीआई की स्वतंत्रता पर भी कुछ सवाल थे शायद, जैसे सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होना। हाँ, ये भी एक चिंता है। छोटा कार्यकाल और नियुक्ति समिति में सरकारी अधिकारियों का होना बोर्ड की निष्पक्षता पर सवाल उठा सकता है। और आम लोगों के लिए,
जैसे सहमति लेना, क्या वो वाकई में प्रभावी होगा, खासकर जहाँ डिजिटल लिटरेसी कम है? सही कहा। डिजिटल निरक्षरता एक बड़ी चुनौती है। ऊपर से डार्क पैटर्न का इस्तेमाल होता है, मतलब वेबसाइट या ऐप का ऐसा डिजाइन जो आपको अनजाने में सहमति देने पर मजबूर कर दे। अच्छा, और बच्चों के डेटा सुरक्षा को लेके भी कुछ कमियां बताई जा रही हैं? हाँ, कुछ छूटें हैं जिससे बच्चों के डेटा का इस्तेमाल विज्ञापन के लिए हो सकता है, जो चिंता की बात है। और किसे महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी माना जाएगा, इसका क्राइटेरिया भी अभी पूरी तरह साफ नहीं है। और जो नए खतरे हैं, जैसे एल्गोरिदम से भेदभाव या पहचान की चोरी, क्या एक्ट उनसे निपटता है? सीधे तौर पर नहीं। एक्ट इन उभरते खतरों को स्पष्ट रूप से एड्रेस नहीं करता। सीमा पार डेटा ट्रांसफर के नियम भी, अगर हम यूरोप के जीडीपीआर से तुलना करें, तो थोड़े कमजोर लगते हैं। और वो आरटीआई पोर्टल वाली बात कि वो आधार या लोकेशन मांग रहे हैं। हाँ, ये भी एक गंभीर मुद्दा है। कुछ आरटीआई पोर्टल्स पर ऐसी जानकारी मांगी जा रही है जो नहीं मांगी जानी चाहिए। ये सीधे सीधे निजता का उल्लंघन है। तो इतनी सारी चुनौतियों के बीच आगे का रास्ता क्या सुझाया जा रहा है, क्या करना चाहिए? सुझावों में सबसे पहले तो डीपीबीआई को मजबूत करने की बात है। सदस्यों का कार्यकाल लंबा हो, नियुक्ति प्रक्रिया ज्यादा स्वतंत्र हो, डेटा ट्रांसफर के लिए भी कड़े वैश्विक मानकों को अपनाना जरूरी है। शायद ईयूएस फ्रेमवर्क जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा। और एआई और निजता के जो मुद्दे हैं, उनके लिए एक अलग टास्क फोर्स बनाने का भी सुझाव है। सरकारी छूटों को भी ज्यादा स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उन्हें न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने की जरूरत है। और बच्चों का डेटा, एसडीएफ के मानदंड, आरटीआई पोर्टल्स की समस्या। बच्चों के डेटा की सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। शायद अमेरिका के कॉपा कानून की तरह बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक करके विज्ञापन दिखाने पर रोक लगे। एसडीएफ के मानदंड साफ हो और आरटीआई पोर्टल्स पर जो निजता का उल्लंघन हो रहा है, उसे तुरंत ठीक किया जाए। और सबसे जरूरी है कि कानून के तहत जो नियम बनने हैं वो समय पर बने और प्रभावी ढंग से लागू हों। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर भारत के डिजिटल भविष्य के लिए एक संतुलित और मजबूत डेटा गवर्नेंस ढांचा बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ नागरिकों का भरोसा बनाएगा, बल्कि इनोवेशन को भी बढ़ावा देगा। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, डेटा नया सोना है और इस सोने का सही प्रबंधन ही भारत को आगे ले जाएगा। निश्चित रूप से। तो यूपीएससी उम्मीदवारों और सभी जागरूक नागरिकों के लिए जरूरी है कि वो इन मुद्दों पर नजर रखें और इनके बारे में सोचें। अगर श्रोताओं को ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। हाँ, और ये चर्चा फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लेख पर आधारित थी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस तेजी से बदलते डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत निजता और राष्ट्रीय प्रगति के बीच वो सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है? जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।